हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसएस फिजिक्स। आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाइन्थ मैथ्स, है ना। नाइन्थ मैथ्स का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, लेसन फर्स्ट से लगाकर लास्ट लेसन तक। ठीक है बच्चों, तो जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इस नाइन्थ मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। ओके बच्चों, तो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो आप चैप्टर का नाम डाल दीजिए नंबर सिस्टम, है ना। तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो पहले डालेंगे हम चैप्टर नंबर फर्स्ट, है ना। क्या है बेटा? नंबर सिस्टम। ठीक है बच्चों, सो पहले हम हेडिंग डालेंगे नेचुरल नंबर। सभी को पता होगा व्हाट इज नेचुरल नंबर, है ना। आप पिछली ही क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नंबर्स which are used which are used for counting like, है ना, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो बच्चों ऐसे नंबर्स जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, है ना। हम काउंटिंग कहाँ से यूज करते हैं? 1 से। ठीक है बच्चों, अगर मेरे पास कोई दो चीज है तो मैं कैसे बोलूंगा? 1 एंड 2। मैंने काउंट कहाँ से करा? 1 से। सो 1 से जो स्टार्ट होते हैं नंबर्स उनको क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। और जहां पर हम काउंटिंग नंबर की बात करते हैं वो काउंटिंग नंबर ही क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर। ओके बच्चों, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर के बारे में तो आपने सीख लिया कि क्या होते हैं। दूसरा हम सीखते हैं, दूसरा हम इस देखने से पहले हम देख लेते हैं कि इसको किस से दर्शाते हैं। ठीक है बेटा, तो किससे दर्शाते हैं? तो द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स is denoted by कैपिटल N। बच्चों किससे दर्शाते हैं नेचुरल नंबर को? कैपिटल N से। सो कैपिटल N क्या हो जाएगा? सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, तो इसको कर्ली ब्रैकेट में पिक करके हम लिख सकते हैं आराम से। तो ये हो गया नेचुरल नंबर। एंड सेकेंड हमारा हो जाएगा होल नंबर। So what is whole number? whole numbers क्या होते हैं बच्चों? So whole numbers क्या होते हैं? ठीक है, काउंटिंग नंबर्स को क्या बोलते हैं? अपने को पता है, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, काउंटिंग नंबर्स including 0 are known as whole number। तो बच्चों ऐसे नंबर्स जिनको काउंटिंग नंबर्स के साथ साथ जीरो को भी हम इंक्लूड कर ले, तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं होल नंबर्स। अब हम बात करते हैं कि नंबर्स को कौन से वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। सो द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स is denoted by कैपिटल W। सो हम रिप्रेजेंट कर दें, W इज इक्वल टू व्हाट? 0 1 2
ओके बच्चों, है ना। यहाँ से कुछ एक ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, तो मैं वो आपको लिखा देता हूँ। पहले आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। सो आपने उतार लिया होगा, मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ क्या होगा। सो ऑब्जेक्टिव आपके सामने ये रहा कि एवरी natural number is a whole number। सही है बच्चों, है ना, ठीक है। सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर दिख रहे हैं आपको, ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है। देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, है ना। सेकेंड बात, एवरी होल नंबर, और क्या बच्चों, एवरी whole number is a natural number। रुको रुको रुको, है ना, एक्सेप्ट जीरो। बेटा जीरो को छोड़ के, बात समझ में आ रही है। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। देखो तो सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है, बट जीरो को छोड़ के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। सही है बच्चों, नेचुरल नंबर। तो आप ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, सो आगे हम पढ़ेंगे इंटीजर के बारे में। मैं थोड़ा सा इसमें इंक डाल लेता हूँ। इंक खत्म हो जाती है बच्चों बार बार, है ना, तो आपको सही ढंग से दिखेगा नहीं, इसलिए इंक डालना तो जरूरी है ना। ओके बच्चों, तो मेरे प्यारे प्यारे, हाँ तो कहाँ पर थे, ये हो गया बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे हम बढ़ने वाले हैं इंटीजर के बारे में, ठीक है। तो व्हाट इज इंटीजर्स, हेडिंग डाल लीजिए, इंटीजर्स, है ना, द कलेक्शन ऑफ all whole numbers and negative of natural number are called इंटीजर। ओके बच्चों, क्या होते हैं, कलेक्शन होता है किसका, सभी होल नंबर ले लो और साथ ही साथ क्या ले लो, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। क्या लिखना था मैंने, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। सही बोला था मैंने, स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। द कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ओके बच्चों, तो किसका कलेक्शन होता है, होल नंबर्स और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे कि हम इसके कलेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम देख लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स is denoted by capital I और Z। आप Z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो Z और I is equal to what, -infinity to -1, 0, 1, 2 and plus infinity।
ठीक है बच्चों, आपने नंबर सिस्टम नंबर लाइन तो देखी होगी, है ना। देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके। मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, सो मिडिल में 0, इधर 1 2 3 4 5, है ना, इधर -1 -2 -3 एंड -इंफिनिटी, इधर प्लस इंफिनिटी तक खींच सकते हो आप, है ना। इंफिनिटी का मतलब कोई लिमिट नहीं, ठीक है। -2 -3। अब देखो बच्चों, मैंने क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। तो सभी के सभी होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। ये 0 से क्या है, सारे के सारे होल नंबर है। आई थिंक दिख रहा होगा आपको, ये सारे के सारे क्या हो गए, होल नंबर्स हो गए, है ना। और 0 के इधर ये सारे क्या हो गए, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर। नहीं दिख रहा हो तो मैं देख लेता हूँ दिख रहा है नहीं, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको टर्न कर लेते हैं। बच्चों दिख रहा है अब? ओके बच्चों, चलिए, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ओके बच्चों, आगे हम देखते हैं। देखो जरा, ये नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर जो है ना, ये नेगेटिव लगा हुआ है, और ये क्या है, सारे 0 से इधर तक क्या है, सारे होल नंबर है, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, इंटीजर है ना। 0 के लेफ्ट हैंड साइड में कैसे इंटीजर होते हैं, तो नेगेटिव इंटीजर। ये सारे क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और 0 के राइट हैंड के लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। सो राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेंगे, सारे पॉजिटिव इंटीजर। किसके, पॉजिटिव इंटीजर। किसके मिलेंगे बच्चों, 0 के, ठीक है, इंटीजर। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो तो 2.3 क्या एक इंटीजर है क्या? हम बोलेंगे नहीं है। यहाँ पर 2.3 दिख रहा है क्या, इसके बीच में है, ना तो 2 है नहीं 3 है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, दे आर कंप्लीट नंबर इन इटसेल्फ, है ना। ऐसे नंबर जो अपने आप में क्या हो, कंप्लीट हो, ठीक है। ये 2.3 ना तो 2 है और ना ही 3 है, तो हम बोल सकते हैं 2.3 ये क्या है, इंटीजर नहीं है। ओके बच्चों, आई होप आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे इंटीजर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम प्राइम नंबर के बारे में, ठीक है बच्चों। सो व्हाट इज प्राइम नंबर, मैं रफ कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। ओके बच्चों, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। फिर हाँ, आगे हम डालेंगे कौन सा, थर्ड था ना, प्राइम नंबर। बच्चों व्हाट इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, द प्राइम नंबर is a counting number, is a counting number that has exactly two factors,
वन एंड इटसेल्फ। बच्चों ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो ही फैक्टर हो, ठीक है। द प्राइम नंबर इज अ काउंटिंग नंबर दैट हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनके पास सिर्फ कितने फैक्टर हो, सिर्फ दो फैक्टर, है ना, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं हमारे प्राइम नंबर। ओके बेटा, तो हम एग्जांपल देखें, जैसे कि 2 है ना, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं होगा बेटा, उसके पास दो से ज्यादा होंगे, ठीक है, 11 एंड डॉट डॉट डॉट। तो हम यहाँ एग्जांपल को स्क्राइब करके देखते हैं एकदम अच्छे से, है ना। तो हम फैक्टर देख लेते हैं दो के। सो फैक्टर ऑफ 2 कितने होंगे बेटा, 2, 2 एंड 1, इसके अलावा और कोई होगा नहीं हो सकता, ठीक है। 3 के भी वही होंगे। या मैं 4 की बात करूं तो फैक्टर ऑफ 4 देखो तो जरा बच्चों, फैक्टर ऑफ 4 कौन कौन हो जाएगा, देखो 1 भी होगा, है ना, 2 भी होगा और 4, तो मोर देन 2 है बेटा, है ना। मैंने क्या बोला, हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर। सो ऐसे नंबर जिनके पास दो ही फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यहां से क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बच्चों। सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज व्हाट, व्हाट जल्दी कमेंट करके बताओ, 2। बात समझ में आ रही है। सो व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर, 2 होता है। ओके बच्चों, अच्छा इसका लार्जेस्ट नंबर तो नहीं बता सकते, वी कांट फाइंड इट। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमने क्या कर लिया, प्राइम नंबर के बारे में सीख लिया, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं फोर्थ, कंपोजिट नंबर। सो व्हाट इज कंपोजिट नंबर बच्चों। सो बताते हैं, पहले डेफिनेशन लिख लें। आप बताओ, देखो बच्चों ऐसे नंबर्स जो जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर हो, है ना, मतलब ऐसे नंबर जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर हो, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, वो नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो देखते हैं, ये लिख लेते हैं हम, द नंबर, द कंपोजिट नंबर, द कंपोजिट नंबर is a number that हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं लगी, is a number that has more than 2 फैक्टर। उसमें क्या बोला था मैंने आपको कि दो ही फैक्टर होंगे, इसमें क्या मोर देन 2। एग्जाम्पल अब अभी मैंने 4 का बताया, तो 4 हो गया, है ना, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन। ओके बच्चों, यहाँ पर फैक्टर देख लो, फैक्टर ऑफ 4। सो फैक्टर ऑफ 4 कितना हो जाएगा बेटा, कौन कौन हो जाएगा, 4, 1, 2, है ना, 1, 2, 4, 1, 2 का 4, अरे क्या बात, माय नेम इज लखन गाना बन गया ये तो 1, 2 का 4, माय नेम इज लखन सुना ही होगा आपने। फिर हम 6 के देख लेते हैं, 6 के क्या हो जाएगा, 1, है ना, 2, 3 और 6, 1, 2, 3, 6। देखो दो से ज्यादा फैक्टर है, सो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आप जरा इनको अपनी कॉपियों में नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा दे बच्चों, चलो को प्राइम नंबर, ना
को प्राइम नंबर्स। अब ये नंबर्स क्या होते हैं बेटा, तो सुनो इसकी डेफिनेशन। टू नंबर्स do not have any common factor other than 1 are called co-prime numbers। क्या डेफिनेशन से समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। सो ऐसे दो नंबर्स जिनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ एक ही ऐसा इंसान रहेगा जो दोनों में कॉमन आएगा। इंसान नहीं नंबर, है ना, इंसान नहीं नंबर, है ना, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर क्या हो, ओनली 1 हो, ठीक है। जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जांपल 9 एंड 10 का, है ना। 9 के फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर ऑफ 9 इज व्हाट 1 3 एंड 9, ओके। फिर हम फैक्टर ऑफ 10 देख लेते हैं, फैक्टर ऑफ 10 बच्चों क्या क्या है, 1 2 5 10। अब इसमें देखो कि कॉमन कौन आ रहा है, क्या एक के अलावा कोई दूसरा नंबर कॉमन आ रहा है क्या, है ना। तो मेरे ख्याल से तो कोई नहीं, एक के अलावा और कोई दूसरा नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब 9 और 10 क्या हो जाएगा बेटा, यहां से मैं एरो लगाकर कहां पहुंचा दूं, यहां। मतलब ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स, ओके बच्चों। जैसे कि हम बात करें, मेरे पास एक और एग्जांपल है, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं 4 एंड 6। तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 4 क्या होंगे बच्चों, एंड फैक्टर्स ऑफ 6 क्या क्या होंगे बताओ। एक तो 1 2 4, 1 2 का 4, बात समझ में आ रही है, और 6 1 2 3 6। अब इसमें देखो बेटा, यहाँ पर एक तो कॉमन है ना, इसके अलावा 2 भी ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। तो मैंने क्या बोला था, 2 नंबर डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, किसके अलावा, 1 के अलावा। तो यहाँ पर 1 के अलावा 2 भी आ गया, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे रेशनल नंबर, मिटा दें, ओके ओके। चलो देखें आगे। सो रेशनल नंबर, सो व्हाट इज रेशनल नंबर बच्चों, ठीक है। रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, ओके। सो नंबर्स, द number which can be written in the form of P by Q, and Q does not equal to 0, where P and Q are integers। साथ ही साथ हम इनको को प्राइम भी बोल सकते हैं, क्यों बच्चों, देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ऐसे नंबर्स
जो p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, रेशनल नंबर। और यहाँ पर एक आपको क्या बोला गया है कि q 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। p और q इंटीजर है ना। हम देखते हैं कि q क्या है और p क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। और q 0 के बराबर नहीं है ना। बात समझ में आ गई कि p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। बाकी इंटीजर्स में तो 0 भी आता है, बट यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो अनडिफाइंड आता है बेटा, अनडिफाइंड होता है ना, मतलब उसका आंसर ही नहीं आता, है ना। एग्जांपल देख लेते हैं 2/3, ये हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। ये एग्जांपल क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में है बेटा। ये एग्जांपल देखो तो हाँ है। यहाँ से हम देख सकते हैं हियर p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 3। ओके, q 0 के बराबर है नहीं, तो q डज नॉट इक्वल टू 0। ओके बच्चों, अब यहाँ पर अगर हम 0 रख देते हैं 2 के अपॉन में, है ना, तो ये बेटा क्या है, ये अनडिफाइंड है। कैसा है, अनडिफाइंड है, इसको डिफाइंड ही नहीं कर पाएंगे। ओके, इसलिए q 0 के बराबर नहीं है। दूसरा एग्जांपल हम लेंगे जो टर्मिनेट होगा नंबर, है ना। जैसे कि हम बात करते हैं, किसी को हम डिवाइड करते हैं किसी से, है ना। जैसे कि हम 4/5 देख ले, इसको हम डिवाइड करते हैं तो 0 या फिर 4/4 3 5 4 3 4 देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से, सो 5 एट्जा क्या होगा 40 और 5 सिक्सा क्या होगा 30, पॉइंट लगेगा, 4 बचेगा और 5 एट्जा फिर 40 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये क्या आ रहा है, टर्मिनेट वैल्यू आ रही है इसकी, है ना, 886.6, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग नंबर। बेटा ये नंबर्स भी क्या होते हैं, देखो p बाई क्यू के फॉर्म में था, ये बिल्कुल था ना। बात समझ में आ गई। तो ये टर्मिनेट क्या है, नंबर है, और टर्मिनेट नंबर भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ओके बच्चों, सो तीसरा में एग्जांपल लेते हैं नॉन टर्मिनेट, ठीक है। जैसे कि हम बात करें 2.3434334। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कोई सा ब्लॉक रिपीट हो रहा है और मैंने लगा दिया आगे डॉट 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 डॉट। ओके, तब ये कैसा नंबर है बेटा, नॉन टर्मिनेट नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। एंड साथ ही साथ कैसा नंबर है, रिकरिंग नंबर। इसको क्या बोलेंगे, रिकरिंग नंबर। तो ऐसे नंबर्स भी क्या होते हैं बेटा, इसमें आते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। या भी आपको आगे की जो क्लासेस रहेगी उसमें इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने को क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चौथा एग्जांपल हम तीसरा एग्जांपल ये देख लिया। चौथा एग्जांपल ये है कि जब भी ये बार बार ब्लॉक रिपीट होगा, इस पर क्या लगा देते हैं हम, बार लगा देते हैं, है ना। तो ये भी क्या हो जाता है, तुम्हारा रेशनल नंबर हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, ये नंबर नॉन टर्मिनेट तो है, बट साथ ही साथ रिकरिंग नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। आपको अच्छे से रेशनल नंबर के बारे में समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम इर्रेशनल नंबर के बारे में, है ना। तो आप ये लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर। बच्चों, व्हाट इज इर्रेशनल नंबर? इर्रेशनल नंबर, the number which can not be, थोड़ी सी सर्दी हो गई है, written in the form
of P by Q and Q does not equal to 0 where P and Q are integer. ओके बच्चों, ऐसे नंबर जिनको p बाई q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, है ना, we cannot be right, we cannot be written in the form of p by q. ओके बच्चों, जैसे कि एग्जांपल हम देखें, पहला एग्जांपल देखें तो हम रूट पे देख सकते हैं, √2, √3, √6, √8 एंड सो ऑन, है ना। ऐसे नंबर जिनके स्क्वायर रूट नहीं निकलते हैं, ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनके स्क्वायर रूट नहीं निकलते हो, ठीक है, फुल्ली स्क्वायर रूट नहीं निकलेंगे। जैसे कि √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स ये 2 में से 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2, सो 2√2 इसको लिख देंगे। ये भी एक क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। दूसरी हम बात करें किसी भी इरेशनल नंबर, ये तो इरेशनल नंबर है, किसी भी इरेशनल नंबर के साथ किसी नंबर का मल्टीप्लाई, किसी नंबर का डिवाइड, किसी नंबर का सब्ट्रैक्शन, है ना, या फिर मल्टीप्लिकेशन हो गया या फिर एडिशन, है ना, कुछ भी हो, ये इरेशनल नंबर ही रिप्रेजेंट करेगा। ओके बच्चों, तीसरा एग्जांपल है ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेट हो, है ना, जैसे कि 0.0001 एंड सो ऑन। देखो बच्चों, कोई सा ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर 01 है, यहाँ 001 है, तो यहाँ 0001 है, तो यहाँ पर 4 बार 0 हो गया। सो ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेट नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, साथ ही साथ कैसा है बेटा, नॉन रिकरिंग नंबर है, उसमें रिकरिंग आया था, नॉन रिकरिंग नंबर। सो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर ही होते हैं। फोर्थ एग्जांपल हम पाई का ले सकते हैं। पाई भी क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर है, इसको क्या लिखते हैं हम, 22/7, ठीक है। फिर या तो 3.14 एंड सो, अलग अलग नंबर। देखो यहाँ पर कोई ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है ना, तो ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा मतलब ये नॉन टर्मिनेट तो ही है, साथ ही साथ नॉन रिकरिंग नंबर भी, उसमें ब्लॉक रिपीट हो रहा था। हम बोल सकते हैं ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेट है, नॉन रिकरिंग नंबर है, वो क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लिखने जा रहे हैं रियल नंबर के बारे में। सो व्हाट इज रियल नंबर? सो द कलेक्शन ऑफ rational number and irrational number are called real number. So real number क्या होगा, real numbers, है ना, the collection of all rational numbers and irrational number are called real number. है ना, इन नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, आर से, ठीक है, रियल नंबर। हम बात करें, एक साइड हम लिख लेंगे रैशनल नंबर और एक साइड क्या लिख लेंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं और q 0 के बराबर नहीं होता, और ये क्या, इनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता और q 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं इसमें लिखने जा रहा हूँ आपको, पहला नेचुरल, दूसरा होल, तीसरा
प्राइम है ना, चौथा कंपोजिट और पांचवा को प्राइम। अभी मैंने आपको समझाया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। होल नंबर्स क्या होते हैं, इंक्लूडिंग 0 0 1 2 3 है ना, एंड सो ऑन। ओके बच्चों, साथ ही साथ आप इंटीजर्स भी लिख सकते हो, है ना। इंटीजर्स, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो 2 3 5 एंड सो ऑन, ठीक है। को प्राइम नंबर मोर देन 2 फैक्टर, जैसे कि 4 6 8 9। को प्राइम नंबर 9 8 10, है ना। ओनली 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए इनके पास, बहुत सारे होते हैं ये भी। इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस इंफिनिटी टू -1 0 1 2 प्लस इंफिनिटी। तो बच्चों ये सारे नंबर्स। अब हम बात करते हैं कि देखो बच्चों, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। सारे के सारे होल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। सारे के सारे प्राइम, सारे कंपोजिट, सारे को प्राइम, सारे इंटीजर्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। बट सारे रैशनल नंबर ये नहीं होते, ठीक है। तो हमें नोट भी कर सकते हैं कि एवरी नेचुरल होल इंटीजर प्राइम है ना, को प्राइम कंपोजिट, ठीक है। ओके 6 आर नेचुरल, आर रैशनल, नंबर, है ना। आर इज लगेगा एज अ रैशनल नंबर, एवरी लिखा है ना, रैशनल नंबर, ठीक है। बट every rational number cannot a natural whole integer प्राइम, है ना, को प्राइम एंड कंपोजिट। सो ये हो गया बच्चों, ठीक है, कि भैया सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। बट सारे रैशनल नंबर ये नंबर्स नहीं होते, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके बन सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको रियल नंबर तक सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो। इसी तरह आप वीडियो को देखते रहिए और सपोर्ट बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।